हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। आज जो है हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर। ऑलरेडी वी हैड सीन, हम लोगों ने देखा कि मीना, राइट, शी इज़ द राइटर्स फ्रेंड, और वो जो थी हमेशा पैसिमिस्टिक, इट मीन्स निगेटिव थॉट्स, हमेशा निगेटिव थॉट्स वाली गर्ल थी। और वो जो है एक अच्छी लाइफ होने के बावजूद उसे अपनी लाइफ से और दूसरों की लाइफ से शिकायत था, एंड जहाँ पे भी वो होती थी शी ऑलवेज स्प्रेड निगेटिव थॉट्स। एंड आफ्टर दैट शी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुंबई, उसका जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। एंड राइटर एक दिन जो है उसे बॉम्बे में, इट मीन्स मुंबई में देखती है, एंड शी वांटेड टू इग्नोर हर, वो जो है उसे इग्नोर करना चाहती है, बट वहाँ पे देखती है कि मीना जो है वो खुद उसके पास आती है और उससे बात करती है, और जो है उसे बताती है कि ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज़ जो है वो कितने प्रेसियस होते हैं, कितने मूल्यवान होते हैं। एंड शी वॉज़ अ वेरी चीयरफुल गर्ल। राइटर ने ऑब्ज़र्व किया कि अब जो है वो बहुत खुश रहने लगी। नाउ वी विल कंटिन्यू अहेड। अब जो है हम उसके आगे देखते हैं कि व्हाट वाज हैपेंड बिटवीन देम, कि उन दोनों के बीच क्या हुआ। आई कुडंट बिलीव इट, राइटर कुड नॉट बिलीव दैट कि शी वॉज द मीना। वॉज दिस रियली मीना? कि क्या ये वही मीना है जो ऑलवेज पेसिमिस्टिक थिंकिंग वाली थी? सी, आई कुड नॉट बिलीव इट। अब यहाँ पे यूज़ अनेबल, ऐसा ग्रामर आपको पूछा जा सकता है, यूज़ अनेबल, तो ध्यान में रखो। कुड नॉट अगर होता है तो वी रिमूव कुड नॉट को हम लोग रिमूव करके उसकी जगह पे लिख देते हैं अनेबल। बट यू हैव टू माइंड, अगर कुड है तो आपको वॉज वेयर अनेबल लिखना है, वॉज वेयर अनेबल लिखना है। और अगर इफ़ वहाँ पे जो है आपका कैन होता है, कांट होता है, अगर कांट होगा तो आप कांट को रिमूव करके वहाँ पे इज़ एम आर एबल अनेबल टू लिखोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा I was unable to, could not को हटा के हम क्या लिख देंगे, unable to believe it. I pinched myself hard to be sure it wasn't dream. Writer pinched herself. Who pinched herself? Who pinched herself? तो I it means it's come for the writer. Writer pinched herself. Why did, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बनता है, why did writer pinch herself? राइटर ने खुद को क्यों पिंच किया? तो the writer pinched herself hard to be sure it wasn't dream, कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है, so that she pinched herself. But Meena was really standing there. Who was standing there? Meena. Meena was really standing there. Identify the tense. Meena was really standing there. Identify the tense. अब यहाँ पे कौन सा टेंस है? Was where. अब जब भी ध्यान में रखना, was where प्लस वर्ब में ing अगर होता है तो इट्स आवर पास्ट कंटिन्यूअस। ध्यान में रखो, वर्ब में ing इट मीन्स इट इंडिकेट करता है कंटिन्यूअस टेंस, एंड वॉज वेयर है तो पास्ट, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, स्क्वीजिंग माई हैंड। स्क्वीजिंग इट मीन्स प्यार से दबाना, पकड़ना हाथ को, इट्स कॉल्ड द स्क्वीजिंग। माई हैंड, स्माइलिंग, एंड येस शी डिड लुक हैप्पी, राइट। तो वो उसके हाथ को पकड़ के वहाँ पे उसके हाथों को दबाती है और मुस्कुराती है और खुश दिखती है।
अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड मीना लुक, हाउ डिड मीना लुक, तो मीना इट मीन शी डिड लुक हैप्पी, तो मीना लुक हैप्पी। और एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मीना, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मीना, तो मीना स्क्वीजिंग राइटर्स हैंड स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, इट्स द रिएक्शन ऑफ द मीना। अब इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाना हो, शी डिड लुक हैप्पी, तो डिड से बन जाएगा डिडंट, क्या बनेगा इसका डिडंट, और फिर लिख देंगे शी, तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा डिडंट शी। इन द 3 years she had been in a Bangalore, I had never once seen her smiling like that। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वेयर हैड शी लिव इन 3 years past, 3 साल पहले वो कहाँ रहती थी, तो शी लिव्ड इन अ बैंगलोर, कहाँ रहती थी, बैंगलोर में रहती थी। एक क्वेश्चन हमारा और बन सकता है, व्हाट हैड राइटर नेवर सीन इन द 3 years शी हैड बीन इन बैंगलोर, राइटर ने क्या नहीं देखा था जब वो 3 साल पहले साथ में रहती थी, तो द राइटर हैड नेवर वंस सीन हर स्माइलिंग लाइक दैट, उसको कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। अ फ्यू स्ट्रैंड मतलब ग्रुप्स, झुंड, समूह, अ फ्यू स्ट्रैंड्स ग्रे इन हर हेयर रिमाइंडेड मी दैट ईयर हैड अ पास्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाट हैड रिमाइंड द राइटर द ईयर हैड पास्ट, व्हाट हैड रिमाइंड अ फ्यू स्ट्रैंड्स ग्रे इन हर हेयर, राइट, कि बाल जो है वह कुछ भूरे हो चुके थे, ग्रे इट मीन्स भूरे हो चुके थे, भूरे होने के बाद सफ़ेद हो चुके थे, तो ये जो है ये इंडिकेट करता है कि उम्र जो है ढल रही है, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बाल सफ़ेद भूरे सफ़ेद होने लगते हैं। देयर वेर अ फ्यू रिंकल्स इन हर फेस, रिंकल मतलब होता है झुर्रियाँ, राइट, तो यहाँ पे मीना के फेस पे कुछ रिंकल्स पड़ गए थे। एड अ क्वेश्चन टैग, देयर वेर अ फ्यू रिंकल्स इन हर फेस, एड अ क्वेश्चन टैग, क्या बनेगा इसका, पहले पूरा सेंटेंस लिखेंगे एंड आफ्टर दैट वी पुट अ कॉमा, और फिर वेयर से क्या बनेगा वेरेंट, WERENT, वेरेंट देयर कहाँ देयर लिख देंगे। बट द ट्रूथ वॉज दैट शी लुक्ड मोर अट्रैक्टिव देन एवर बिफोर, लेकिन सच्चाई क्या थी कि शी लुक्ड मोर अट्रैक्टिव देन एवर बिफोर, जैसी वो दिखती थी पहले उससे कहीं ज़्यादा लाख गुना अच्छी दिख रही थी। तो व्हाट वाज द ट्रूथ अबाउट मीना के बारे में क्या ट्रूथ था, तो द ट्रूथ वॉज दैट मीना लुक्ड मोर अट्रैक्टिव देन एवर बिफोर, कि मीना जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही थी। अब यहाँ पे ध्यान देना, फाइंड आउट द एडजेक्टिव वर्ड ऑफ द अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का यहाँ पे आपको एडजेक्टिव वर्ड फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज, तो यहाँ पे अट्रैक्ट से बना है अट्रैक्टिव, बना है इट्स योर एडजेक्टिव वर्ड, राइट, अट्रैक्टिव। एड अ क्वेश्चन टैग, शी लुक्ड मोर अट्रैक्टिव देन एवर बिफोर, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन टैग, लुक्ड इज अ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लुक्ड, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो वी मेक अ डिडंट। अब यहाँ पे क्या बनेगा डिडंट शी, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिडंट शी। फाइनली I managed to say, no Meena, I can't stay with you tonight. Hear this sentence, I can't stay with you tonight. Who said to whom? So this sentence is said by the writer said to Meena. राइटर ने किससे कहा मीना से।
फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन विल आस्क फॉर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा हमारा. द राइटर सेड टू मीना, एंड ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में, आई कांट स्टे विथ यू टू नाइट. अब दैट इज़ योर डायरेक्ट स्पीच. अब उसका हमको इनडायरेक्ट बनाना है, तो क्या बनेगा? द राइटर, राइट, द राइटर सेड टू की जगह हम लिख देंगे टोल्ड. तो द राइटर टोल्ड मीना, फिर कंजक्शन वर्ड यहाँ पे हम लगा देंगे दैट. आई का शी, शी कैन, कैन का कुड, शी कुडंट स्टे विथ यू का हर, राइट. यू का हिम और हर होता है, तो यहाँ पे मीना के लिए आया है इसलिए यहाँ पे हर हो जाएगा. हर टू नाइट का दैट नाइट. इट मीन्स हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा इसका? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. द राइटर सेड टू मीना दैट शी कुडंट स्टे विथ हर दैट नाइट. तो इस तरह से हमने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया. आई हैव टू अटेंड अ डिनर. अंडरलाइन द इन्फिनेटिव. तो इन्फिनेटिव इसमें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू अटेंड. व्हाट इज द क्वेश्चन टैग ऑफ इट? इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? आई हैव टू अटेंड अ डिनर. हैवेंट, हैव का क्या बन जाएगा? हैवेंट आई. सब्जेक्ट इज आई, तो हम लिख देंगे हैवेंट आई. इट मीन्स द राइटर हैव टू अटेंड अ डिनर. रात का भोजन करना था. गिव मी योर कार्ड. गिव मी योर कार्ड. एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट. अब यहाँ पे माइंड में रखना, गिव सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? गिव से, वर्ब से हुई है. इट मीन्स इट्स ए इम्परेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस. और जब इम्परेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस होता है तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू बनता है, राइट. तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा हमारा? विल यू. पूरा हम ऐसे ही लिखेंगे, गिव मी योर कार्ड, और इसके बाद लिख देंगे कॉमा लगा के विल यू, बिकॉज इट्स आवर इम्परेटिव सेंटेंस. एंड आई विल कीप इन टच विथ यू. I promise. So here the Meena said to the writer that give me your card and I will keep in touch with you. She promised that. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि what does Meena promise to the writer? तो what does Meena promise to the writer? कि she will keep in touch with the writer. That she promise, right? आई की जगह she लिख देंगे. she will keep in touch with you की जगह you for the writer. For a moment मतलब होता है क्षण. For a moment मीना looked disappointed. It means जब उसने ना बोल दिया तो मीना looked disappointed. Let's go and have a tea at least. See, let's go. एड ए क्वेश्चन टैग. तो लेट से जब भी शुरू होता है, लेट अस, इसका फुल फॉर्म हो गया लेट अस, लेट्स, लेट मी, राइट. तो इस तरह से जब भी लेट अस से शुरू होता है तो उसका क्वेश्चन टैग हम क्या बनाते हैं? शैल वी. उसका हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनता है? शैल वी. तो यहाँ पे हो जाएगा इसका शैल वी. लेट अस गो कॉमा शैल वी. एंड आई हैव अ टी एट लीस्ट, शी इंसिस्टेड. What the Meena insisted to the writer? So the Meena insisted to the writer, let's go and have a at least tea. कि at least tea तो पी लें. But Meena, it's a pouring, so what? We will buy an umbrella and then go to Grand Hotel, she said. She said that pouring मतलब अधिक बारिश होना. तो it is pouring. Identify the tense. It is pouring. Is MR plus verb में ING. तो अगर is MR और verb में ING आता है तो it's our present continuous tense. She said that. So what? तो क्या हुआ? बारिश हो रही है. We will buy an umbrella and then go to the Grand Hotel, she said. See, it's your direct speech. We will buy an umbrella and then go to the Grand Hotel, she said. Add a
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, वी हैव टू चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या बनेगा इसका? शी सेड डैट, क्या लगा देंगे हम लोग? शी सेड डैट, उसके बाद में यहाँ पे क्या है? वी विल, तो वी का क्या हो जाएगा हमारा? दे। दे विल का बाय, विल का वुड हो जाएगा, तो दे वुड बाय एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल। तो इस तरह से इसका हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया। शी सेड दैट दे वुड बाय एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, फुल स्टॉप। वी वॉन्ट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल्ड, राइट? तो हियर who said that? Who said to whom we won't get a taxi in this rain? तो the writer said to herself, राइटर ने यहाँ पे खुद से कहा, she grumbled, उसने मतलब गुनगुनाते हुए कहा। See, ये भी हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है एंड वी हैव टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हमको किस में करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो इसका क्या बनेगा? आई ग्रम्बल्ड, क्या हो जाएगा? आई ग्रम्बल्ड दैट, फिर दे, वी का क्या हो जाएगा? दे। दे, अभी यहाँ पे वॉन्ट है, वॉन्ट मतलब विल नॉट, राइट? तो हम लोग लिख देंगे वुडंट। विल नॉट का विल का चेंज होके विल शैल का वुड शुड, तो यहाँ पे लिख देंगे वुडंट। दे वुडंट गेट अ टैक्सी इन दिस, का हो जाएगा दैट, इन दैट रेन। तो इसका हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या मिला? आई ग्रम्बल्ड दैट दे वुडंट गेट अ टैक्सी इन दिस, का दैट रेन, सो व्हाट वी विल वॉक। तो सी ऑन दैट टाइम शी रिस्पॉन्स दैट, तो क्या हुआ? हम क्या करेंगे? चल कर जाएंगे। I was very surprised. Who was surprised? Who was surprised? So the writer was surprised. See, I was very surprised. Exclamatory sentence. Make it exclamatory. अब very आया तो उसका क्या बन जाएगा? How, right? How surprised. उसके बाद लिखेंगे I was and after that exclamation mark. तो ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एड ए क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इसका क्या बनेगा? तो पूरा सेंटेंस हम लिखेंगे एंड आफ्टर दैट वी पुट अ कॉमा, कॉमा लगाएंगे और वॉज का हो जाएगा वॉजंट, वॉजंट आई। दिस वॉजंट द सेम मीना आई हैड नो टूडे, शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी फर्दर ऑफ एडजस्टमेंट। शी वॉज अ सरप्राइज, कि ये क्या वही मीना है जिसे वो पहले जानती थी, कि जो आज जो है हर एक प्रकार का एडजस्टमेंट, फॉर एनी एडजस्टमेंट शी वॉज रेडी। तो यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन बनता है कि वाई द राइटर वॉज अ सरप्राइज, वाई द राइटर वॉज सरप्राइज? तो द राइटर वॉज अ सरप्राइज टू सीम दैट कि शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी फर्दर ऑफ एडजस्टमेंट, कि मीना जो है किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट करने के लिए अब जो है एकदम रेडी है, सो दैट शी वॉज अ सरप्राइज्ड।